जादू टोना सीखना चाहते हो ना? जादू टोना सीखना चाहते हो ना? तभी इस वीडियो पर क्लिक किया। एक डायन की आत्मकथा कुछ तो बताएगी कैसे जादू टोना किया जाता है। आप सीख लेंगे। इस्तेमाल कहाँ करेंगे? करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, जादू टोने से ये सब हो सकता है, ये सोचकर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। लेकिन आपको क्या पता काली शक्तियां कितनी भयानक होती हैं। शबनम नाम की एक मासूम लड़की कैसे बन गई डायन, ये आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक भाग में नहीं है, कई हिस्सों में है, क्योंकि शबनम की जिंदगी में जो जो हुआ वो बेहद भयानक था। और आपको क्या पता, शबनम की ये जानकारी आप सबके सामने लाते वक्त मुझे कितना डर लग रहा है, कितना रिस्क है। डायन ऐसे नहीं होती कि कोई मर गई, डायन का रूप उसे मिल जाता है और फिर उसे आसानी से हराया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। डायनों की एक पूरी की पूरी संस्था है जो इस दुनिया में फैली हुई है, और ये डायनों की संस्था बेहद खतरनाक है और इनका भांडाफोड़ शबनम करना चाहती है। और शबनम ने तभी तो अपनी आत्मकथा मुझे बताई है, कैसे बनी वो एक डायन, डायनों की संस्था कैसे काम करती है, उन सब की जानकारी आपको इन कहानियों में जानने को मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी, थोड़ी सी अतरंगी भी होगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो थोड़ी हंसाने वाली थी, लेकिन ज़िंदगी उससे भयानक बन गई। दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ओडिशा के एक छोटी सी गांव की रहने वाली शबनम, मैं उस गांव का नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि उस गांव में कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही डरावना है। ओडिशा के कई गांव हैं जहां पर जादू टोना होता है। बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं लगता, लेकिन उन गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू टोने के बारे में जानते हैं। शबनम बचपन से ही देख पा रही थी कि उसके परिवार में उसकी माँ, उसके पिता जादू टोना किया करते थे, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए नहीं। जैसे धनवान बनने के लिए कुछ टोटके होते हैं, उन टोटकों का इस्तेमाल किया जाता था। घर में खुशियाँ लाने के लिए कुछ टोटके होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था। कुछ बीमारी अगर घर में आ गई है तो जादू टोने से उस बीमारी को दूर करना, या हो सकता है कभी कभी घर में भूत प्रेत का वास भी हो जाता है। तो उस गांव में कई लोग थे जो जादू टोने का इस्तेमाल करते थे, और उस जादू टोने से खुद के घर की सुरक्षा भी की जाती थी। तो बचपन से ही शबनम ने ये देखा था कि गांव में ये सब होता है, लेकिन शबनम इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। शबनम की माँ कहा करती थी कि सीख लो, शादी के बाद तुम्हारे काम आएगा। और शबनम कहती नहीं, मैं इन चीज़ों से अपने घर में खुशहाली नहीं लेकर आ सकती। माँ हर बार कहती थी, देखो, जादू टोने से घर में खुशहाली लाई जा सकती है, धनवान बना जा सकता है। तो जो शबनम थी वो कहती कि आप मसूर की दाल वो पहाड़ तक लेकर जाती हैं। हर बरसात के मौसम में आप एक बार ये मसूर की दाल को एक कटोरी में लेकर जाती हैं, मैं आपके साथ जाती हूँ। ये 7 किलोमीटर का सफ़र हम इकट्ठे करते हैं, वहाँ आप मिट्टी में मसूर की दाल को गाड़ कर आती हैं। तो शबनम की माँ ने कहा, हाँ, ये टोटका है, इससे धनवान बना जाता है। तो शबनम ने पूछा, कहाँ है धन? धन कहाँ है? हर साल हम ये करती हैं, और मैं 21 साल की हो चुकी हूँ, ये देखती आ रही हूँ, हमारे घर में रुपए तो कभी नहीं आए, तो ये कैसा काला जादू? उसकी माँ ने पीटा शबनम को, क्योंकि काले जादू को गुप्त रखा जाता है, कोई भी खिलाफत करे तो उसकी पिटाई हो ही जाती है। गांव के कुछ नियम थे, शबनम समझती नहीं थी। लेकिन शबनम, जो कि जादू टोने से दूर रहना चाहती थी, लेकिन दिल में उसके प्रेम था। मुखिया का बेटा उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। मुखिया का बेटा भी उसकी क्लास में पढ़ा करता था, लेकिन जादू टोने से दूर रहता था। उसे डंडा चलाना, तलवार चलाना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। इससे वो लड़कियों को इम्प्रेस करता था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और शबनम उसे पसंद करती थी, लेकिन वो शबनम को पसंद नहीं करता था। जब स्कूल ख़त्म हुआ, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले थे, शबनम ने उस लड़के से बात करने की कोशिश की थी कि एक बार दिल का हाल उस लड़के को सुना दूं। जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में ये सब हुआ, क्योंकि कारण हो सकता है वो लड़का, जब प्यार में धोखा मिलता है या प्यार में प्यार मिलता ही नहीं, तब ऐसा कुछ तो होता है।
लेकिन उसने मना क्यों किया उसके बारे में भी आपको जानना होगा। बचपन से ही घर में माँ बाप जादू टोना करते थे कि जादू टोने से खूबसूरत भी बना जा सकता है, आप जो चाहते हैं वो मिल सकता है। तो शबनम ये सब नहीं करती थी, उसकी माँ शबनम के लिए किया करती थी, लेकिन शबनम पर उसका असर नहीं होता। शायद इसका कारण ये था कि शबनम जादू टोने में यकीन नहीं करती थी और बचपन से एक दांत ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था, बिल्कुल सीधा ऐसे। तो लड़के उससे दूर रहते थे। जब भी किसी से लड़ाई होती तो शबनम ऐसे काट लेती और ये वाला जो दांत था ना, ये 2 इंच अंदर तक चला जाता तो निशान पक्का रह जाता। गांव में जितने लड़के लड़कियां थे उनके मुंह पर कहीं ऐसे निशान बने हुए थे। सबको पता था ये निशानी है शबनम की, इसीलिए वो लड़का भी जो था शबनम को जानता था कि शबनम गुस्सैल है, शबनम उससे प्यार करती थी, उसके सामने गुस्सा थोड़ी ना दिखाती। शबनम ने पूछा, देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वो लड़का थोड़ा शरीफ था, कोई लड़की ऐसे बात कर रही है सीधा मुंह पर थू नहीं करता था, वैसे घुमाकर बात कर लिया करता। उसने कहा, नहीं मैं तुझे पसंद नहीं करता, दिखती कैसी है, डायन जैसी। तो बड़े प्यार से शबनम ने कहा था, मैं डायन जैसी नहीं दिखती, बस मेरे दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। उसने कहा, कौन से टेढ़े मेढ़े? सीधे तो हैं सीधे, आधे नीचे की तरफ सीधे और एक ऐसे सीधा। शबनम ने कहा था, तुझे तलवारबाजी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इससे तलवारबाजी कर लेना। तो उस लड़के ने कहा, तलवारबाजी में जो हार जाता है तलवार को नीचे रख लेता है, तेरी तलवार तो सीधी रहती है, ऐसा ना हो तू इस तलवार से मुझे मार डाले। शबनम को दिल में चोट लगी। भले ही उसने सीधे तौर पर मना नहीं किया था, लेकिन पीछे से पत्थर उठाकर जरूर मारा था कि भाग जा, मेरे पास दोबारा मत आना। शबनम चोटिल थी। अब शबनम अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, मुझे जादू टोना सीखना है। उसकी माँ ने कहा, अब क्यों सीखना चाहती है? शबनम ने कहा, सिखाइए, मैं खूबसूरत बनना चाहती हूँ। शबनम की माँ ने शबनम को वो टोटके बताए, अपने चेहरे पर जंगल की मिट्टी को लगाना, खास तरह के पौधों को मसल मसल कर दांत पर लगाना, जिससे दांत ऐसे नर्म हो जाए और दांत ऐसे सीधा किया जा सकता है। शबनम को यकीन था कि मेरी माँ इतने सालों से, जब से मैं पैदा नहीं हुई तब से काला जादू कर रही है, पता होगा। हुआ कुछ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मुहांसे निकल आई, आंखें थोड़ी छोटी हो गई, माथा चौड़ा हो गया, ऊपर की तरफ कुछ बाल झड़ चुके थे। जितनी भयानक पहले जो शबनम थी वो दिखा करती थी, उससे ज़्यादा भयानक अब हो चुकी थी। शबनम को माँ बाप पर गुस्सा था, ये कैसा काला जादू। तब शबनम की माँ ने कहा था कि तुम्हारे दादा शहर में दवाइयों की बड़ी दुकान चलाते हैं, उनसे बात की जा सकती है, अगर बात नहीं भी करनी हो। उनकी किताब है, कहते हैं जंगल में अप्सराएं आती हैं समय समय पर, तुम्हें बस एक अप्सरा को ढूंढना है और उससे ऐसी ताकत मांगनी है जिससे खूबसूरती आए। शबनम अपने दादा पर ज़्यादा यकीन नहीं करती थी, क्योंकि दादा कभी कभी आते थे और पुराने कपड़े पहने होते, तो शबनम को लगता था कि दवाइयों की दुकान चलाते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, तो अमीर क्यों नहीं है, गरीब क्यों है, और घर में दादाजी की बात क्यों नहीं की जाती। तो शबनम को लगा एक बार शहर दादाजी से मिलकर आऊं, पता तो लगे उनके पास ताकत है या नहीं। शबनम शहर गई। तब शबनम ने अपने दादाजी को देखा, दवाइयों की दुकान नहीं चलाते थे, सड़क के किनारे तंबू लगाकर बाहर लिखा हुआ था खानदानी दवाखाना, ये चलाते थे। जैसे ही शबनम उस तंबू के अंदर गई, दादाजी सामने छोटी छोटी डिब्बियों में कई चीज़ें रखी हुई, लेकिन शबनम को पहचान लिया। दादाजी गले से लगाना चाहते थे, लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा आ रही तो शबनम ने मना कर दिया। फिर शबनम के दादा ने कहा, देखो मैं खानदानी दवाखाना चलाता हूँ। शबनम ने कहा, कौन सा खानदानी दवाखाना? यानी हमारा खानदान शुरू से सड़कों पर ही है? यानी पूरा खानदान सड़कों पर चला रहा है? ये ऐसे चलाते हैं आप? दादाजी शर्मिंदा थे। दादाजी ने कहा, हमारी खानदान की जानकारी जुटाने की ज़्यादा कोशिश मत करना, हम पहले से बड़े खतरनाक रहे हैं, जादू टोना आता है मुझे, भूत प्रेत पकड़ने आते हैं। शबनम ने कहा, ऐसा वैसा मैं कुछ करना नहीं चाहती, मुझे खूबसूरती चाहिए। दादाजी ने दवाइयाँ दी थी। जो शबनम थी उसके सर पर बाल आने लगे, यहाँ तक आने चाहिए थे, यहाँ भौहें जुड़ चुकी थी सर के साथ। भौहें इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि माथा नजर नहीं आता। सब कहते, तेरी तो आंखों से चेहरे की शुरुआत होती है। पहले भयानक दिखती थी, अब और भयानक दिखने लगी। हर कोई कहता तू डायन बन चुकी है। डायन डायन कहकर बच्चे चिढ़ाने लगे और शबनम ने घर छोड़ दिया। एक चीज़ थी उसके पास, दादाजी की किताब, खानदानी किताब, जिसमें अप्सराओं की जानकारी है।
जंगल की तरफ भागी थी। जंगल ही थे वहां पर, तो उसे लगा कोई अप्सरा होगी, मार डालेगी या मुझे अप्सरा बना देगी। जैसे ही किताब खोली, किताब के पहले पन्ने पर खानदानी दवाखाना, दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं वो सब लिखा हुआ। वो पढ़ती गई। क्या ही दवाइयाँ थी। मिट्टी को रगड़ रगड़ कर लाल करना है, और नीचे साफ लिखा था अगर स्वाद में फ़र्क हो तो मिर्ची डाल देनी है, जिसे खिलाओ उसे लगना चाहिए कुछ गर्म दवाई है, असर हो ना हो, लेकिन रुपए ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि हो सकता है वो दोबारा आए, ये कहे कि इससे असर नहीं हुआ तो दोबारा दवाई बनानी पड़ सकती है, क्योंकि असर तो होगा नहीं तो सामने वाला दोबारा आएगा, तो पहले रुपए ज़्यादा लेने हैं। शबनम ये पढ़ती गई और उसने किताब को फाड़ डाला। कौन सी अप्सराओं की किताब, ये तो ठगने वाली किताबें हैं। माँ ने हमेशा मसूर की दाल पहाड़ी पर चढ़ाई है, असर तो कुछ नहीं हुआ, हमारा खानदान ही ऐसा है, सड़कों पर खानदानी दवाखाना। तो जो शबनम थी गुस्से में घर छोड़ चुकी थी। नहीं पता था उसे किताब के आखिरी पन्ने पर एक लिखा हुआ अप्सरा को कैसे ढूंढा जाता है। किताब को फेंक दिया, पन्ना हाथ में था। ढूंढने के लिए जंगल में निकली। पता था उसे उसके परिवार में, खानदान में क्या चल रहा है, फिर भी आखिरी पन्ने पर भरोसा था। बताया गया था कि जब जंगल में रात के 12 बजे पायल की आवाज़ सुनाई दे, घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे, पीछा शुरू कर दो। ये एक अप्सरा होती है और अप्सरा का पीछा करते जाओ। एक समय पर आपको वो अप्सरा एक ऐसी जगह लेकर जाएगी जहां रुककर बात करेगी। अप्सरा से रूप को मांगो, क्योंकि एक चीज उसके पास नहीं थी, वो थी रूप। दांत ऐसे सीधा, थोड़ा नरम हो गया था क्योंकि वो दवाइयां लगाई, तो ऐसे टेढ़ा, ऐसे क्या कहते हैं, चांद, आधे चांद की तरह दांत बन चुका था। बिल्कुल सीधा नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ उठ चुका था। अब शबनम तो खौफनाक हो चुकी, खतरनाक हो चुकी। ऐसे रात को 12 बजे आखिरी पन्ने को फाड़ डाला। जो बताया गया था वो एक बार वो अपना कर देखना चाहती थी। अचानक पायल की आवाज़ सुनाई दी, घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कोई ना कोई तो है, जंगल में कोई है, अप्सरा होगी। जैसे ही वो पीछा करने लगी, देखा नहीं था, कोई तो है। ये सोचती सोचती पीछा करती गई और एक जगह जो पायल पहने, घुंघरू पहने आगे बढ़ रही, काले कपड़ों में एक औरत थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, जो शबनम थी चीख पड़ी थी। ये क्या, अप्सरा इतनी भयानक होती है? और वो सामने जो भी थी वो चीख पड़ी। इंसान इतने भयानक होते हैं? दोनों डर चुके थे, एक दूसरे को देखकर दोनों डर चुके थे। सबसे पहले शबनम ने पूछा, तुम कैसी अप्सरा हो? अप्सराएं ऐसी होती हैं तो डायनें कैसी होती होंगी? वो तो बहुत भयानक होती होंगी। उसने कहा, मैं अप्सरा नहीं हूं, मैं डायन हूं। जो शबनम थी वो घबरा गई। फिर उसने कहा, तुम डायन से भी ज्यादा खतरनाक कैसे लग सकती हो? इंसान ही हो। शबनम ने नीचे नजरें झुका ली। फिर उसने कहा, ये किस तरह के शस्त्र को अपने होंठों के ऊपर लगाकर घूम रही हो? क्या इससे मुझ पर वार करना चाहती हो? डायन के सवाल का जवाब शबनम के पास नहीं था। शबनम ने कहा, तुम अप्सरा हो या डायन हो, पहले ये बता दो। उसने कहा, तुम्हें मैं अप्सरा नजर आती हूँ। फिर थोड़ी सी शर्माई और कहने लगी, लेकिन अगर तुम्हें अच्छी लग रही हूं फिर हो भी सकती हूं। शबनम ने कहा, बातें तुम्हारी शक्ल से मैच नहीं करती। उसे गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, एक डायन का पीछा कर रही हो, मरना चाहती हो। वैसे भी मुझे एक जवान खून चाहिए था, लेकिन तुम जवान हो, बूढ़ी हो, इंसान हो, जानवर हो, समझ में नहीं आ रहा। पहले पहचान बताओ अपनी। शबनम ने अपने बारे में बताया। रोने लगी शबनम। वो डायन थी, खून चूसना चाहती थी, जवानी लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास जवानी कैसी है? डायन डर गई कि इसका रूप मैं ले लूंगी तो मैं इसके जैसी बन जाऊंगी। बहुत खतरनाक डायन। डायनी इतनी खतरनाक भी नहीं होनी चाहिए कि दिल का दौरा ही पड़ जाए। तो उसने सहलाया बालों को और कहा, बच्ची तो अप्सरा को ढूंढने के लिए जंगल में आई। तेरा दादा ठग था, तेरा दादा तुझे बेवकूफ़ बनाता था। कौन सी मिट्टी से कौन सी बीमारी ठीक होती है? अप्सरा जंगलों में नहीं मिलती, रात के 12 बजे डायनें घूमती हैं। तेरा दादा ऐसा ही था। शबनम ने कहा, वो खानदानी दवाखाना। अब वो डायन क्या ही गालियां वगैरह देती। डायन ने कहा, छोड़। शबनम ने कहा, छोड़ देती हूँ। कहाँ जाऊँ? घर छोड़कर आई हूँ, क्या करूँगी? उस डायन ने कहा, एक रास्ता है। जो मजबूर होती है, जिसके पास कोई नहीं होता, उसे हम अपना लेती हैं। बता, मेरे साथ जाना चाहेगी? बनना चाहेगी डायन? शबनम ने कहा,
डायन बनकर क्या करूँगी? पहले मुझे मरना होगा, फिर मैं डायन बनूंगी, फिर ऐसे ऐसे लोगों को डराती फिरूंगी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? उस डायन ने कहा, तुम्हें पता ही नहीं है डायनें क्या होती हैं, तुम तो चुड़ैल की बात कर रही हो। कोई लड़की जब मरती है तो चुड़ैल बनती है, डायन जादूगरनी को कहा जाता है। मैं मरी हुई नहीं हूँ। उसने कहा, मरी हुई नहीं हो तो इतना भयानक चेहरा। उसने कहा, तेरा भी तो है। चमाट मारी थी ऐसे, तेरा भी तो है। ऐसे थोड़ा मजाक भी हुआ, जिसके बाद शबनम ने कहा, लेकिन डायन बनने में फ़ायदा क्या? उसने कहा, बहुत फ़ायदा है। ऐसी संस्था जो डायनों की है, तुम एक डायन बनोगी, तुम्हारे पास ताकत होगी ये वाली। उसने ऐसे चुटकी बजाई, रूप बदल कर दिखाया, खूबसूरत लड़की बन गई वो। सामने से उठी शबनम कहने लगी, मुझे डायन बनना है। तुम तो ठीक दिख रही हो, ठीक ही हो। उसने कहा, ठीक ही हूँ, खूबसूरत बनी हूँ। शबनम ने कहा, मुझे इससे ज़्यादा खूबसूरत बनना है मुझे डायन ऐसे चुटकी बजाकर खूबसूरत बनना है। उसने कहा, रास्ता बड़ा भयानक होगा, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें डायनों के गांव में जाना होगा, सीखनी होगी डायन विद्या, फिर तुम्हें डायन बनाया जाएगा, फिर तुम एक संस्था में आ जाओगी। डायनों की तरह रहना होगा, डायनों की तरह खाना होगा, घर बार को छोड़ना होगा। बताओ, कर पाओगी? शबनम ने कहा था, हाँ, ये वो दिन था जब शबनम ने डिसीजन लिया था वो डायन बनेगी। उसे पता नहीं था, गलती से एक डायन के सामने उसने अपनी मजबूरी दिखा दी। क्या डायन उसे मारना चाहती थी, या डायन सच में उसे भी डायन बनाना चाहती थी, गोद लेना चाहती थी? इसकी सच्चाई शबनम को पता लगने वाली थी। लेकिन उस डायन ने कहा, ऐसे नहीं कि तुम्हारा चुनाव हो गया, तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तुम्हें ऐसा जादू करना होगा जिससे उस गांव को तुम ढूंढ पाओ। कोई भी आसानी से उस गांव को ढूंढ नहीं सकता, तुम्हें ढूंढना होगा। मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें गोद नहीं ले सकती, लेकिन वहाँ पहुँचोगी मजबूरी बताना। तो संस्था अगर तुम्हारा चुनाव करती है तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी। तब शबनम को लगा उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसका ये जो दांत है ना, गरीबी के कारण वो इलाज नहीं करवा सकती थी। बाकी भौहों के साथ जुड़े हुए ये बाल, माथा था नहीं उसका। डायन बनकर शायद वो ठीक हो पाती, ये सोचकर उस डायन की बात मानी उसने। उसने कहा था, कल रात 12 बजे कोई घुंघरू की आवाज़, पायल की आवाज़ मत सुनना, कोई अप्सरा नहीं होती। तेरा दादा ठग था, याद रख। खानदानी दवाखाना, सड़क पर खानदान पूरा, याद रखना। तुझे 12 बजे यहाँ पर एक उड़ती हुई लालटेन नजर आएगी जब तू ये शब्द बोलेगी, डायन वाले शैतानी मंत्र बोलती जाना। उड़ती हुई लालटेन जाती चली जाएगी, छूना मत, पीछा करती जाना। तालाब के ऊपर से निकलेगी लालटेन, वो पानी होगा, पानी में तेरे पैर नहीं धंसेंगे, तू चलती चली जाएगी। लालटेन का पीछा करते जाना, धुंध को चीरते हुए। ये एक दरवाज़ा है, वो डायन गांव यहाँ पर नहीं है, अलग सी दुनिया है यहीं पर बनी हुई। गांव तक पहुँच जाना जहाँ कोई इंसान नहीं पहुँचता, वहाँ मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। ये कहकर वो डायन चली गई। शबनम वहीं पर थी। शबनम ने हामी तो भर दी थी, भूखी थी, जंगल में क्या खाती, कोई जानवर उसे खा जाता, फिर क्या करती। लेकिन शबनम डायन बनना चाहती थी। अगले 12 बजे तक वहीं पर इंतज़ार करती रही। पत्ते खाए थे उसने, ज़मीन पर पड़े हुए वो पुराने फल खाए थे। पेड़ पर चढ़ती तो गिर जाती, जितनी बार गिरती तो चोट लगती, तो चलने में परेशानी होती। दोनों टांगें ऐसे मुड़ चुकी थी, 2-3 बार पेड़ पर चढ़ते चढ़ते गिर चुकी, तो टेढ़ी टांगों से ऐसे पकचिक करती हुई चल रही। तो ऐसे अगले 12 बजे उसने, जब हल्की हल्की धुंध होने लगी, शैतानी मंत्र बोलने शुरू कर दिए जो उस डायन ने सिखाए थे। उड़ती लालटेन उसे नजर आने लगी, लाल लाल लालटेन, रोशनी कम थी। उसे लगा ये कैसी लालटेन, भागने लगी। उसे बताया गया था कि लालटेन ऐसे जाएगी, ऐसे उड़ती हुई, किसी ने पकड़ी होगी, वो नजर नहीं आएगा, ऐसे लालटेन जाएगी। ये क्या लालटेन ऐसे 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 कर रही, और आवाज़ें भी आ रही हैं। शायद जिसने लालटेन को पकड़ा है उससे जादू सही से नहीं हो रहा, वो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। अंधेरा था, चांद की रोशनी थी जिसमें ये हल्की हल्की लाल रोशनी उसे नजर आ रही। शबनम लाल रोशनी का पीछा करने लगी, करती गई। एक जगह वो जो लाल लाल रोशनी थी ना, एक नहीं कई थी, कई लाल लाल रोशनियां। फिर आंखें नजर आने लगी। शबनम ने कहा कि ये क्या,
लाल रोशनी के साथ आंखें भी। शायद ये डायने हैं। डायन गांव पहुंच गई। डायनों की दुनिया में मैं पहुंच गई। तो जो शबनम थी छलांगे लगाती आगे गई। बंदर थे वो। जो लाल लाल नजर आया वो बंदर का पिछवाड़ा था। लाल पिछवाड़े वाले बंदर। लालटेन तो थी ही नहीं। बंदर तो भाग रहा कि कौन है पीछे आता जा रहा। वो पिछवाड़े को देखकर लाल लाल। शबनम को समझ में आया, गलती कर दी उसने। 5 से 6 बंदर थे। वो चीचक चीचक करते हुए ऐसे काट रहे, यहाँ वहाँ। टांगे तो टेढ़ी थी, पकचिक पकचिक करती हुई। पीछे से काटा, बालों को खींच लिया। उसके बाद शबनम पर वो हमला ध्यान से कर रहे, क्योंकि सामने से काटने के लिए आते तो शबनम का ये वो दांत था ना, ऐसे 2-3 की पीठ में चुभ गया। जिसके बाद वो जो बंदर थे वो भाग गए। ऐसे सबके एक एक हुआ तो वो डरकर भाग गए। शबनम ऐसे बची थी। अस्त्र या कहें शस्त्र उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था। वरदान मिला था बचपन से ही, ये वाला दांत। शबनम उसी जगह पहुंची। सामने लाल रोशनी। शबनम ने सामने पत्थर मारा। लालटेन एक तरफ हो गई, रोशनी तेज हो गई। शबनम को गलती का एहसास हुआ। ये तो लालटेन है। मंत्र बोलती गई, लालटेन आगे उड़ती हुई। लालटेन ऐसे, ये बंदर नहीं हो सकता, बंदर उड़ नहीं सकता, रोशनी ज्यादा है, ये तो लालटेन है। उड़ती उड़ती ऐसे लालटेन। नीचे पानी था, पानी पर वो पैर रखने लगी। धुंध थी, जादुई घटना। पानी के ऊपर वो पैर रख रही। ऐसा लग रहा था वो पानी के ऊपर चल रही हो। थोड़ी सी चली, नीचे ना पानी के नीचे बेल आई हुई थी, उसके ऊपर पैर रखा था तो चल पा रही थी। आगे जैसे ही ऐसे गई पानी के अंदर, गुड़ 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 गुड़, तैरा नहीं जा रहा था उससे। वो सांस लेने की कोशिश कर रही, लालटेन जा रही, उसे तैरना नहीं आता था। लेकिन जड़ें थीं, डालियां थी, से पकड़ पकड़ कर। मन में थोड़ा बुरा भला बोला था उस डायन को कि कह रही थी पानी पर चलना है, कोई नहीं चल पाई मैं। लालटेन का पीछा करती गई। धुंध आ गई, लालटेन धुंध के पार। वो धुंध के पार ऐसे धुंध छटी। ऐसी अजीब सी जगह थी ना। लालटेन पकड़े उसे एक औरत नजर आई, बूढ़ी औरत। सामने पुल बना हुआ, नीचे झील, झील के ऊपर पुल, और सामने बड़े बड़े पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़, पेड़ों के ऊपर बने हुए घर। डायनों का गांव। हंसने की आवाजें, डायनों के हंसने की आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। तब शबनम को पता लग गया, पहुंच चुकी है वो डायनों के गांव में। फिर क्या था, शबनम बहुत ज्यादा खुश थी। शबनम उस पुल पर चलने लगी। सामने से कई डायनें आ गई। शबनम कहने लगी, मुझे डायन बनना है। उन्होंने कहा, भाग जा, यहां तक कैसे आई है? तुझे किसने बताया? तू हमें नुकसान पहुंचाने आई है? कौन है तू? राक्षसी लगती है। शबनम ने कहा, मैं इंसान हूं। किसी ने माना ही नहीं। वो कहने लगी, नहीं, तू राक्षसी है, वरना इंसानों के माथे होते हैं, तेरा माथा मौजूद क्यों नहीं? तेरी तो आंखों से तेरा मुंह शुरू हो रहा है। जिस पर शबनम कहने लगी, वो एक टोटके के कारण हुआ था, मेरी माँ का टोटका। उन्होंने कहा, तूने माँ की गाली निकाली। शबनम ने कहा, नहीं, माँ का टोटका कहा है। उन्होंने कहा, यहां पर यह गाली है, मारो इसे। वो डायने थी, ऐसे काली काली टोपी, तीखी वाली टोपी पहनी हुई, हाथ में छड़, ऐसे छड़ कर रही। शबनम को लगा जादू करने वाली है। जादू किया उन्होंने, ऐसे मारा, ठक ठक। शबनम नीचे ऊपर से पड़ रही। डायने छड़ों से पीट रही थी, छड़ों से, डंडों से पीट रही, डंडों से। जब पीटा, वो वाली डायन आ गई। कहने लगी, मैंने बताया इसे, मैं सिखाऊंगी इसे, मैं इसका चुनाव करती हूं, मैं इसे डायन बनाऊंगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। सब डायनें पीछे हो गई। फिर शबनम को उठाया गया। बेहोश थी, उठाना ही पड़ा। ऐसे पैरों को पकड़ा, हाथों को पकड़ा, ऐसे उठाया गया, ऐसे ले जाया गया एक घर के अंदर, ऐसे फेंक दिया गया। डायनें ऐसी ही करती हैं। थोड़ी देर बाद होश आया शबनम को। उस डायन ने कहा, तुम्हें चुन लिया गया है। जब तक तुम डायन नहीं बनती, तब तक तुम गांव को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जैसा जैसा बताऊंगी, तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। शबनम डायन बनने को तैयार थी। उस गांव में और क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डायन कैसे बनी, वो आपको अगले एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि वो एपिसोड इससे ज़्यादा भयानक होगा। जानकारी मिलेगी आपको, क्या शबनम डायन बन पाएगी या अपनी गलतियों से इस गांव से निकाली जाएगी? क्या है ये संस्था
और क्यों उन्होंने छड़ से पीटा, जबकि डायना तो छड़ के अंदर जादू रखती हैं? मेंढक क्यों नहीं बनाया? ये सब क्यों नहीं किया? उसकी जानकारी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। दोस्तों, हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहना। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। शबनम की ज़िंदगी में बहुत घटनाएं हुई हैं। एक डायन की आत्मकथा ना कभी किसी ने सुनी होगी, ना कभी किसी ने सुनाई होगी। वो आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, एक डायन की आत्मकथा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।